नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हम सन योगा की एक थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ये हम कोशास के अंदर ये एनर्जीज लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, हर महीने जो भी सूर्य परिवर्तन होता है एक एक राशि के अंदर, जो अपनी एसोसिएट्स के साथ इस धरती को विजिट करते हैं, तो हम वो एनर्जीज को हमारा चक्रा के अंदर, डीएनए के अंदर और कोशास के अंदर इन्वोक करते हैं। सो आज हम सूर्य भगवान से और सूर्य भगवान की जो रूप है इस वक्त परजन्या और भरद्वाज महर्षि और यक्ष ऋतु और गंधर्व विश्वा और राक्षस की जगह हम ब्रह्मा देव की एनर्जीज और अप्सरसा सेनाजित और नाग ऐरावना, इनकी एनर्जीज को हम हमारा पंच कोश के अंदर ये एनर्जीज ले रहे हैं। हम अन्नमय कोश के अंदर जब ये एनर्जीज लेते हैं, जो भी इस धरती में जमीन की शक्ति से जो उगा हुआ है, सारे नाज, गेहूं, फल, फ्रूट, जो भी चीज हम खा के हमारा अन्नवाहिक में और अन्नमय कोश में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, हमने किसी भी विष तुल्य और विष पदार्थ और केमिकलाइज्ड और कोई भी मांसाहार पहले खाया है, वो पूरा अन्नमय कोश को क्लीन करने के लिए यूज होती हैं। इसके बाद प्राणमय कोश, हम कोई भी परेशानी की वजह हम जो प्राणा एनर्जी ले रहे हैं और सांस जो ले रहे हैं, वो एनर्जी सही नहीं ले पाते हैं और वो गति चेंज हो गया। एक्चुअली प्राणा एनर्जी हर इंसान लेता है, मगर कई प्रॉब्लम्स की वजह वो प्राणा सही नहीं ले पाते हैं। हमने ये कई वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हमारा प्राणा एनर्जी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल के अंदर कंप्लीट जा नहीं पाती है, फिर कई जगह वो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। तो ईच एंड एवरी सेल को कंप्लीट प्राण शक्ति नहीं मिलने की वजह ही हमारा ऑर्गन्स के अंदर बीमारी आती है। तो इसलिए प्राणमय कोश में ये एनर्जी हम लेने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मनोमय कोश। ये मनोमय कोश इज आवर माइंड हेल्थ। हमारा मन ठीक नहीं है और हमारा मन के अंदर विचारे सोचे सही नहीं आते हैं, तो हम डिप्रेशन में रहना, घर से बाहर चले जाना, मूड आउट रहना, मूड स्विंग्स रहना, लोगों से इरिटेट होना, कोई भी काम करने के लिए हमारा बुद्धि हमको सपोर्ट नहीं करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए सोचते रह जाते हैं मगर नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो भी लाइफ टारगेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, हम कुछ भी चीज नहीं कर पाते हैं। और ये हमारा मनस है और ये मून के ऊपर आधारित है और ये माइंड हेल्थ। ओके, फूड हेल्थ। अन्ना मय कोश का मतलब हमारा शरीर के अंदर फूड खाने की वजह मिनरल्स एंड विटामिन जो बॉडी एब्जॉर्ब करके, कोई भी गलत खाना खाया जिसकी वजह कोई भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लीन करना है। ओके, दैट वो हमारा शरीर की शक्ति है। और प्राणमय कोश ये हमारा एनर्जी बॉडी है। तो हमको बॉडी के अंदर जैसा एनर्जी आना है और वेस्ट एनर्जी बाहर जाना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी डेली अंदर जाना चाहिए और नेगेटिविटी बाहर निकलना चाहिए। ओके, द थर्ड वन इज मनोमय कोश। ये हमारा माइंड हेल्थ है, जो हमारा फूड और एनर्जी ये दोनों परफेक्ट चलती रहती हैं, तो हमारा मन भी संतुष्टि रहती है और हम थकते नहीं है और एक एनर्जी रूप में, और बिना मेकअप किया भी हो और बिना नया नया कपड़े नहीं पहना हो, बिना शॉपिंग किया हो भी हम खुश रह सकते हैं। एक कमरे में रह के भी, अंधेरे में रह के भी, आंख बंद करके रह के भी हम खुश रह सकते हैं। वरना तो आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी खाना हो या कुछ भी चीज हो, उसको भी आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। दैट इज बेस्ड ऑन आवर मेंटल हेल्थ। एंड द फोर्थ वन इज विज्ञानमय कोश। ओके, ये हमारा नॉलेज है। ओके, और ये विज्ञान का मतलब क्या है, हमारे पास ये चीज है तो हम खुश रहेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम खुश रह सकते हैं। तो लाइफ में कोई भी हर्डल्स है, परेशानी है, कुछ भी टेंशन है, फिर भी हम अपने आप को कैसा मेंटेन करना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम आता इसको कैसा हैंडल करना चाहिए और किस वक्त किस प्रॉब्लम के लिए
कैसा हम अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और कालानुगुण हम अपने आप को कैसा बदलना चाहिए, किस परेशानी के क्या उपाय करना चाहिए, जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए क्या खाना चाहिए। अभी आपके पेट में दर्द आया तो ऐसा नहीं है अपन इधर उधर भागेंगे, तो थोड़ा जीरा खा लिया, अजवान खा लिया, सौंफ खा लिया तो आपने आपको ठीक कर लिया। ये नॉलेज कहाँ आती है, ये विज्ञानमय है। ओके, ठीक है, अपन को एक एनर्जी सही नहीं मिल रहा, वो एनर्जी दुनिया में कहाँ मिलती है, कैसे इसको बैलेंस करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है उसी डेफिशिएंसी से हम अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करें। हमारा विज्ञान को, नॉलेज को यूज करके हम उस डेफिशिएंसी, उस प्रॉब्लम से बाहर आने की जो ज्ञान है, जो कोशा है, जिसके अंदर लाइट ट्रैवल होना चाहिए, बहुत सारे देवी देवताओं की शक्ति एंट्री लेनी चाहिए। एंड अनदर वन इज आनंदमय कोश। आपके पास ये आनंदमय कोश विकसित नहीं है। आपके पास लाखों करोड़ रुपए होने के बाद भी, कोई भी चीज होने के बाद भी, और अच्छा हेल्थ होने के बाद भी, आपके पास सबकी चीज होने के बावजूद भी आपको ऐसी फीलिंग आती है, कल मेरा तबीयत खराब हो गया तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों के साथ क्या होएगा, मुझे ये हाथ शायद ये हाथ कट गया तो मेरे साथ क्या होएगा, अभी मेरा हस्बैंड के कुछ हो गया तो मेरे साथ क्या होएगा। कुछ भी नहीं है, आराम से सब चीज सही है, मगर फिर भी आपको इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आके आप खुद दुख हो जाते हो। ये शायद मेरे ऊपर ही कुछ ना कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं। अभी मेरे फोन में रिचार्ज खत्म होएगा तो मैं क्या करूं। बिना कोई प्रॉब्लम आपके पास आने के पहले ही शायद आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाएगा, इस बात के पहले सोच के ही आप अभी फिलहाल हेल्दी हो, हैप्पी हो, कंफर्टेबल हो, मगर फिर भी आप उस बात को एंजॉय ही नहीं कर पाते हो। और आनंदमय कोश ये है कि हम अपने आप को बहुत हैप्पी मानते हैं और हम अपने आप को सेल्फ लव करते हैं। एंड हाँ, मैं बहुत लकी हूँ और मुझे, मेरे पास सब कुछ है। एंड मेरे पास बहुत शिव का आशीर्वाद है और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाती है। मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैं, आई एम द वन ऑफ द luckiest पर्सन ऑन द अर्थ, और आई एम वन ऑफ द ब्यूटिफुल पर्सन ऑन द अर्थ। आई एम ब्लेस्ड। ऐसा फीलिंग्स आपके आना है तो आपकी आनंदमय कोश विकसित होना चाहिए, वरना तो आपके पास जो भी हो उस चीज को आप ना एंजॉय कर पाओगे, उस चीज को ना इस्तेमाल कर पाओगे। फिर ये चीज अच्छे नहीं है, इससे और अच्छा और अच्छा और अच्छा सोच के आप ढूंढते रहते हो। ओके, सो ये है हमारा पंचकोश। इस पंचकोश को एक्टिव करते हुए और सूरज की सारी शक्ति लेते हुए और सूर्य परिवार की सारे एनर्जीज लेते हुए अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लोज योर आइज, सिट रिलैक्स्ड and imagine your panchakoshas in your energy body, and let all the unwanted things you have filled in out, and allow the sun energies within you। जब तक सोल का एक्सेप्टेंसी नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो सोल एक्सेप्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज योर आइज, सिट रिलैक्स्ड। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। पूरी सौर्य मंडली की शक्ति को मैं आह्वान करती हूँ। सूर्य देवा, परजन्या, अदिति देवी, कश्यपश महर्षि, उषा, छाया, पद्मिनी, संध्या देवी, स्वत्सला देवी की शक्ति मैं आह्वान करती हूँ। सूर्य की पुत्र हैं यमधर्मराज और शनि महादेव की पॉजिटिव एनर्जीज मैं आह्वान करती हूँ।
अकाल मृत्यु भय से मुझे विमुक्त कर दे। अकाल रोग पीड़ा से शनिदेव की आशीर्वाद से हमको विमुक्त कर दे। भरद्वाज महर्षि, ऋतु, विश्वा, ब्रह्मदेव, सेनाजित, ऐरावना की एनर्जीज हम इनवाइट कर रहे हैं। आपके पंच कोशों में महाशक्ति प्रवाह हो रही है। हर एक कोश में जो भी नेगेटिविटी है सबसे पहले उसको क्लियर कर रहे हैं। हर एक कोश में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, फिजिकली एंड एस्ट्रली, थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स से, किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से, सोच विचारों से, सब हम पूरी सूर्य परिवार की शक्ति से और आशीर्वाद से दग्ध कर रहे हैं। पूरा पंचकोश में प्रकाश और शक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है। अन्नमय कोश के अंदर और अन्नवाहिका के अंदर एंड ऑल द इंटेस्टाइन्स, माउथ, throat, intestines, big intestines and small intestines, anus एंड अन्नमय कोश सूर्य की प्रकाश से एनर्जीज ले रहे हैं। सारे सूर्य के परिवार से कंप्लीट अन्नमय कोश के अंदर आप एनर्जीज फील कर रहे हो। You can feel these energies in your physical body transforming with light and heat. Let the energies into your Annamay Kosh, unwanted bacteria, fungus, undigested food which is irritating you, सब क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। कंप्लीट एनस तक, मोशन जाने के रास्ता तक कंप्लीट क्लीन कीजिए। मुंह से शुरू होके जैसा खाना अंदर जाती है और जिस रास्ते से वो पूरा डाइजेस्ट होके आपको एनर्जी देती है और वेस्ट बाहर आती है, वो पूरा रास्ता सूर्य की शक्ति से क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। प्राणमय कोश में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है।
पूरा सूर्य परिवार से आपके प्राणा के अंदर एनर्जीज ले रहे हो। आप हर सांस के थ्रू प्राणा एनर्जी ले रहे हो। आपकी सोल सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए जो मेन एनर्जी प्राणा एनर्जी चाहिए, आप हील होने के लिए जो भी प्राणा एनर्जी चाहिए, वो प्राणा एनर्जी आप ले रही हो। और प्राणामय कोश में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, सूर्य परिवार वालों की आशीर्वाद से, शक्ति से वो कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। प्राणमय कोश is completely filled with sun energies। हर एक सांस आपको शक्ति दे रही है। हर एक सांस के थ्रू आप प्राण शक्ति लेके आपकी शरीर के अंदर एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आप एनर्जी दे रहे हो। खाने पीने से नहीं, सांस से भी आप शक्ति दे रहे हो। इस विश्व शक्ति को आप सांस के थ्रू लेके आपकी सोल को दे रहे हो। धीरे धीरे एनर्जीज आपकी मनोमय कोश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी मनोमय कोश में जितने भी दुख हैं, बाधा, पीड़ा, सब क्लियर हो रही है सूर्य की शक्ति से। जो जो सोच विचार से आप परेशान हो, जो जो सोच आपको परेशान कर रही है, आपकी मन के दुख का, चिंता का जो भी कारण है, वो सब क्लियर हो रही है। फ्रेश एनर्जीज, न्यू एनर्जीज और सूर्य की प्रकाश और सूर्य के सारे देवताओं की आशीर्वाद आपकी मनोमय कोश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है और पूरा कोश विकसित हो रही है। कंप्लीट मनोमय कोश हायर डायमेंशन मास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, सूर्य लोक वासियों की ब्लेसिंग से कंप्लीट एक्टिव है। आपके मन में जो भी सोच और विचार आती हैं, वो दैवत्व की संबंधित सोच विचारें आती हैं और ये लोक कल्याण की और लोक कल्याण के लिए आपके अंदर शक्ति प्रवाह हो रही है। आपके साथ इस धरती पे जितने भी लोग जी रहे हैं, उनके लिए अच्छा करने के लिए और सोल एनलाइटमेंट के लिए सारे सोच विचार आपके अंदर उत्पन्न हो रही है।
Your manomai kosh is filled with energy, and all your thoughts and thought forms have been changed. All the divine thoughts are entering into your manomai kosh. धीरे धीरे एनर्जीज विज्ञानमय कोश में ट्रांसफर हो रही हैं. धीरे धीरे एनर्जीज विज्ञानमय कोश में ट्रांसफर हो रही हैं. आप जो भी सोच विचार है सही नहीं होने की वजह, आपकी डिसीजन सही नहीं होने की वजह, प्रॉब्लम्स एंड obstacles you are facing in your life are being cleared. सूर्य की शक्ति से, सूर्य लोका वासियों की एनर्जी से आपकी विज्ञानमय कोश में शक्ति और प्रकाश ट्रांसफॉर्म हो रही है. ज्ञान विकसित हो रही है. हर एक मिनट आपके शरीर से लेके सोल तक जो भी आपको चाहिए उन सब विषयों पे आपको ज्ञान मिलने के लिए जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ऑल द ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर्ड. ओनली ज्ञान ही है हमको हमारा रास्ता को निर्देश करते हैं. इस ज्ञान के लिए हैं सारे महर्षि मुनि तपस्या करते हैं. इस ज्ञान लेने के लिए हैं हम हायर डायमेंशंस में से इस धरती पे जन्म लिया है. इतनी सारे पढ़ाई और उन्नति और प्रगति ज्ञान प्राप्त करने के लिए है. उस ज्ञान को हमारा सोल के अंदर निक्षिप्त करने की जगह विज्ञानमय कोश. इस विज्ञानमय कोश के अंदर हम स्टोरेज ले रहे हैं. हायर डायमेंशन से लेके नक्षत्र लोकों से लेके नवग्रह लोग, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की सेलेस्टियल बॉडीज से इंफॉर्मेशंस एंड टेक्नोलॉजीज हमारा कोशों में, विज्ञानमय कोश में निक्षिप्त कर रहे हैं. You are able to receive different technologies and knowledge from different dimensions of celestial bodies, and you can store in your Vijnanamay Kosh, and this information will be later on carried to next lives. विज्ञानमय कोश से धीरे धीरे एनर्जीज आनंदमय कोश में ट्रांसफॉर्म हो रही है. जिंदगी में जो जो विषय पे हमको आनंद नहीं मिल रही है उन सब ब्लॉकेजेस को सूर्य की प्रकाश से क्लियर कर रहे हैं. क्या मिले तो हम खुश होंगे वो सब यूनिवर्स कैन गिव यू. इस वक्त आप यूनिवर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी में हो एंड यू आर कंप्लीटली bonded with the universe. Whatever you want for the happiness of your soul and physical body, take from universe and open your Anandamay Kosh.
सच्चिदानंद, परमानंद, अलौकिक आनंद और मुक्ति पाने के लिए all the sources of energies are supporting you. किसी वस्तु से, इंसान से हमको आनंद नहीं आती है. That is a state of bliss where we get. So वो bliss state को हम अनुभव करने के लिए सारे हमारा कोशा क्लीन होना चाहिए. जो खाना हम खाया, जो प्राणा हम ले रहे हैं, जो सोच विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, जो ज्ञान हमने पाया है, ये सब मिलके ही हमारे अंदर आनंद देती हैं. इस आनंदमय कोश विकसित होने के लिए और दुनिया के सारे खुशी अनुभव करने के लिए, सारे रिलेशनशिप्स में जो मधुर तृप्ति है वो अनुभव करने के लिए आनंदमय कोश के अंदर सूर्य और सूर्य परिवार की शक्ति जागृत हो रही. धीरे धीरे settle down all the energies. 5 layers of your koshas. Physical body, energy body, emotional body, wisdom body, and bliss body. All these bodies are active and blessed with sun, your food, thinking, eating, mental health, and physical health is all balanced, and you are ready to take information from the higher dimensions, and you can receive new technologies from higher bodies. All your cells are active to take information from Nakshatra Lok. The life force energy, life force energy you are receiving, true blissful nature you are enjoying. You are Sachidananda. You can feel your existence in Ihapara Lokas. Dhire dhire balance your energies, settle down, calm down. Thank you to all the masters, all the divine celestial beings, all the aliens, and all the sun associates and maharshis who have given us this knowledge to balance all our koshas
and take new birth and new life and highest prana. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। एक लंबी सांस लेके थैंक यू टू सन गॉड। रोज आके अपना ड्यूटी निभाते हैं सूर्य भगवान। एक दिन भी अपनी ड्यूटी से विस्मार नहीं होते हैं। हम खुद ले नहीं पाते हैं, सूर्य बिना मांगे खुद देते हैं। सो इतना हाईएस्ट एनर्जेटिक हीलर फॉर द अर्थ सूर्य के अलावा और कोई नहीं है, जो प्रकाश, अग्नि और शक्ति और ज्ञान की समेत देते हैं। आपकी बॉडी में डीएनए रेप्लिका होने के लिए, डी विटामिन के लिए, आंखों के लिए, सारे फूड जो भी आप खा रहे हो वो सब बनने के लिए, कपड़े जो आप पहन रहे हो वो कपड़े बनने के लिए सूर्य की शक्ति ही प्रदम है। सो फ्रेंड्स, हम प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, कैसे भी देख लीजिए, जो भी सामान आप नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो वो सूर्य की शक्ति के थ्रू ही होती है। सो नमो सूर्य देवा भास्करा, नमो नमः। थैंक यू, थैंक यू।